अच्छा, कैसे सभी लोग? क्या हाल समाचार? उम्मीद करता हूँ जिंदगी का आनंद ले ही रहे होंगे। तो आज मंडे के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने 10 स्टॉक्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, आपकी वॉच लिस्ट में आप लोग उसको ऐड कर लेना। देखना इसमें से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है कि टॉप गेनर बन सकता है। हम लोग मंडे को नीचे के बारे में जाने के लिए सोच ही नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। कल के सेशन में काफ़ी अच्छा निफ्टी ने परफॉर्मेंस किया है, तो अब हम नीचे जाने का तो सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बुलिश मोमेंटम ही हम लोग कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस में क्या बन रहा है, ये देखिए। रिलायंस में डेली का चार्ट है। क्या दिया है उसने? एक हैमर कैंडल दिया है। तो अगर इस लेवल के ऊपर वो निकलता है, कुछ ये लेवल है 1275 का, उस लेवल के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करके क्लोज करता है तो हमारा बाय साइड में एंट्री बनेगी और हमारा टारगेट रहेगा 1330 का रिलायंस में। अब वो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि हाँ बाबा क्लोज कर गया, फिर भी अगर उसमें मोमेंटम है कि नहीं। तो जब बाइंग कैंडल बनेगी 15 मिनट में, आप लोग देख लेना, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम होना चाहिए। सेकेंड थिंग ये होना चाहिए कि उस कैंडल में आपको सेलर भी दिखने चाहिए। समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बायर ही आए, बायर ने एक बड़ी कैंडल बना दी और बाबा सेलर की एंट्री दिखी नहीं और बाद में सेलर आ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक में हमेशा कैंडल का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखना है। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल में आपको सेलर भी दिखने चाहिए और बायर सेलर पे विन करें, इस टाइप का कैंडल होना चाहिए। जैसे कि हैमर हो गया। ठीक है, हैमर में क्या होगा? ओपन होगा, ऊपर जाएगा, सेलर नीचे लाएंगे, उसको एक विक बनाएंगे। एक विक बनाने के बाद में फिर बायर उसमें ऊपर की साइड ले जाके क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस टाइप की कैंडल का मतलब क्या रहता है कि आप समझ जाओ कि सेलर पे बायर का विनिंग हुआ। तो इस टाइप का कैंडल दिखना चाहिए कि हाँ, बायर का परफॉर्मेंस सेलर से ज़्यादा है। अब सेलर यहाँ से निकलेंगे, मतलब जो सेलर यहाँ सेल करने जा रहे थे वो अब सेल नहीं करेंगे, बायर ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो यहाँ से निकलेंगे, तो ये स्टॉक अब भागेगा। तो हमेशा ये आइडेंटिफाई करना है आप लोग कि आपको कैंडल में सेलर दिखने चाहिए, और लॉन्ग विक, जितनी लॉन्ग विक आएगी उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल बना, फुल बॉडी कैंडल बन गया, उसमें सेलर ही नहीं थे, तो क्या फ़ायदा हो गया? समझे? स्टॉक मार्केट में होता क्या है, लड़ाई तो होती है ना बायर सेलर के बीच में। अगर एक बड़ा ही कैंडल बन गया, उसमें से बायर ही है दिख रहे हैं आपको, सेलर नहीं दिख रहा है, तो सेलर कभी भी आएगा और उसको शॉर्ट करेगा और वो वापस ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बायर पे सेलर का विन, इस टाइप का कैंडल होगा तो ही एंट्री बनती है, और वॉल्यूम के साथ। ठीक है, रिलायंस हो गया। अब उसके बाद में आप ये बना लो, आप रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, टाटा मोटर, इन्फी, जोमेटो, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस। ठीक है, ये 10 स्टॉक है। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो एचडीएफसी बैंक है। देखिए, बैंकों में मैं ट्रेड ज़्यादा करता नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे दिखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एचडीएफसी अपने हाई के पास आया है, और जो ये एक जोन होना था कि यहाँ से मतलब आप समझ जाओ कि ये जो जोन है ये ऑल टाइम हाई का एचडीएफसी का। अब इस जोन पे भी एचडीएफसी दे रहा है हैमर कैंडल। आप समझ रहे हो ना, एचडीएफसी इस जोन पे भी हैमर कैंडल दे रहा है, मतलब बायर यहाँ भी एग्रेसिव है बाय करने के लिए। काफ़ी दिन से छोटे छोटे कैंडल बना रहा था, सेलर आए, सेलर नीचे लेके गए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की, सेलर आए, सेलर नीचे लेके गए, लेकिन बायर ने अपना दिखा दिया कि नहीं भाई, हम लोग तो बाई करेंगे, ये जो सप्लाई जोन है इसको हम डिमांड में क्रिएट करेंगे। तो ये टाइप का ये वन डे का कैंडल बना है, इसलिए मैंने एचडीएफसी आपको दिखा दिया है। देख लेना इस लेवल के ऊपर सेम अगर वो जाएगा, क्लोज करेगा 15 मिनट में, और कैंडल में झगड़ा होना चाहिए बायर सेलर का, और बायर विन करेगा तो ही हमारी एंट्री बनेगी। वॉल्यूम के साथ कैंडल होना चाहिए। ठीक है, टारगेट अब इसका कैसा निकालें? उसमें तो हमने टारगेट निकाल लिया था रिलायंस में कि हाँ बाबा एक रेजिस्टेंस लेवल ये बन रहा है। जब ऐसे में ऑल टाइम हाई पे अगर हो, तो आपको टारगेट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो जब ये प्राइस बढ़ा, फिर यहाँ से इतना रिट्रेस किया, आप फिर रिट्रेसमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ पर ले और इसको सेट कर दो। ये आपका टारगेट हो गया, समझे? 2.618 इज योर टारगेट, मतलब ये कुछ 1960 का, समझे? करीबन ये 4% के आसपास रहेगा ये टारगेट।
ये देखिए, हाँ, 4% के आसपास ये टारगेट है आपका। ठीक है, इस टाइप से अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो टारगेट इस टाइप से निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एचडीएफसी हो गया। फिर बाद में हमने कौन सा देखा है, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक में चार्ट क्या बोल रहा है, हाई पे ही है। ठीक है, आईसीआईसीआई अच्छा मुझे एचडीएफसी लग रहा है, फिर भी आप आईसीआईसीआई बैंक भी देख लेना। मुझे ज़्यादा बेटर एचडीएफसी लग रहा है, फिर भी आईसीआईसीआई भी देखना, क्योंकि ट्रेडेड क्वांटिटी काफ़ी क्वांटिटी आईसीआईसीआई बैंक की भी ट्रेड हुई है लास्ट, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम इसके हाई का निकलने का वेट नहीं करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी और हम लोग सेम, हमारा जो टारगेट है वो 4% के आसपास का आप निकाल लेना, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब एक 1400 का आपका टारगेट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, फिर कौन सा आ गया, भारतीय एयरटेल। एक्चुअली भारतीय एयरटेल परफॉर्म कर चुका है, फिर भी मैं आपको बता दूं क्या था भारतीय एयरटेल में। ये एक लेवल था, यहाँ उसने अच्छा वॉल्यूम दिया था, इसके बाद इस वॉल्यूम के ऊपर क्लोज किया था 15 मिनट का कैंडल, और फिर अच्छा परफॉर्म दे चुका है। फिर भी रडार में हम रखेंगे, देखते क्या होता है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है भारतीय एयरटेल में अब कुछ होगा, क्योंकि इसका खेल खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से साइडवाइज हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। अभी आईटीसी है, आईटीसी को आप देखिए, अच्छा खासा है ये आईटीसी। ठीक है, ये एक लेवल है 475 का, इसके ऊपर अगर 15 मिनट में ट्रेड करेगा, क्वालिटी मैंने आपको बता दी है कैंडल की कैसी होनी चाहिए। तो पहला टारगेट आप ले लीजिए 497 500 का पहला टारगेट, बराबर है। ठीक है, आईटीसी। इसके बाद में टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी आप देखिए एक हैमर कैंडल दिया है, सपोर्ट पे हैमर तो बनता है, इसके ऊपर ट्रेड होगा। कैंडल आइडेंटिफाई करना, बाहर की सीधर पे विनिंग होनी चाहिए, और आपका टारगेट हो जाएगा 820 के आसपास। ठीक है, अब ये देखिए इन्फी एक बहुत सही लग रहा है, मतलब इन्फी में तो ऐसा हो गया है कि आप देखेंगे, ये तो मेरे काफ़ी अच्छे रडार में है इन्फी, कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, आया यहाँ पर ट्रेड किया, और परसों के दिन पे इसको ये ऊपर ट्रेड कर गया। अब इसके हाई के ऊपर अगर ये 15 मिनट में ट्रेड करता है, और बायर की ना सेम सेलर भी दिखने चाहिए, वैसा होता है, तो आप समझिए बायर की जब विनिंग होती है सेलर पे, तो सेलर भागते हैं। तो सेलर जब भागेंगे तो क्या होगा, ये एकदम से फटाक से शूट कर सकता है। तो इन्फी एकदम खास रडार पे रखिए आप लोग। ये एक जोमेटो है, इसको भी देखना आप, क्योंकि गिरते हुए में वापस से इसमें पिकअप आ गया है, तो मुझे लग रहा है ये वापस से ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है। जोमेटो को भी देख लेना, रेंज मैंने दिखा रखा है आपको। एक्सिस बैंक सपोर्ट पे हैमर बना है, ब्रेक करके ऊपर आता है तो उसका पहला टारगेट बनेगा 1205 के आसपास का। एक ये भी देखिए बहुत अच्छा है, बजाज फिन तो काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं, और एक रिलायंस। ठीक है, बजाज फिन में भी क्या हो गया, ये एक लेवल है, इस लेवल को ये ब्रेक करता है, आ रहा है। अब इस लेवल के पास ही अगर ये हैमर कैंडल दिया है इसने, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है और अच्छा ना समझ जाओ 7200 के ऊपर क्लोजिंग करता है, और 7200 में के इधर सेलर्स भी काफ़ी हैं, और वो सेलर एक लंबा नीचे वीक के साथ ऊपर क्लोज करता है, तो आप समझ जाइए बजाज फाइनेंस अच्छा खासा भागने वाला है। और ये इसका टारगेट हम मिनिमम कम से कम 7500 का रखेंगे, 7200 से 7500 तक का, ये इधर तक तो ये मिनिमम टारगेट देगा 7550 तक। ठीक है, चलिए ये स्टॉक्स थे, मैंने आपको बता दिए सारे, देख लीजिए इस पर। हाँ, टाटा मोटर्स भी था एक, टाटा मोटर्स में बता दिया था मैंने, हैमर दिया है, बता दिया था, 10 के 10 स्टॉक बता दिए आपको। आप ध्यान दीजिए, आपको बता दिया कि कैंडल भी किस टाइप का बनना चाहिए, जिसमें हमको सेलर भी दिखे और सेलर से बायर का विनिंग हो, इस टाइप का कैंडल दिखेगा तो वही एंट्री बनती है वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि सिर्फ बायर ही रहेंगे। लोग बोलते हैं ओपन इजिकल टू लो है, अरे ओपन इजिकल लो है और उससे सिर्फ बायर ही दिख रहे हैं आपको, तो आप करोगे क्या उसका? सेलर की तो अभी तक एंट्री नहीं होगी, सेलर जब आएगा फटाक से गिरा देगा उसको।
ठीक है, तो देखिए, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चलिए बाय।